हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे अनुराग से। देखिए, कल के लिए तो थैंक यू सो मच, सबने बहुत अच्छा जन्मदिन का वो किया। और मैं एक बात ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ खास कर। देखिए, गोरखनाथ मेलड़ी मारण क्रिया चालू है इस वक्त, गोरखनाथ मेलड़ी मारण क्रिया, जिसमें मैंने कल बताया 72 घंटे में रिजल्ट है। मतलब आज भी आप शुरू करेंगे, 72 घंटे में आदमी का कैसा भी आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा बंदिश करवाया हो, कितनी भी बड़ी तावीज़ पहना हो, कितने भी बड़े मौलाना से काम क्यों ना करवाया हो, उसका काम 72 घंटे में तमाम होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्णिमा के दिन जिसका काम किया, आज की तारीख में सब के सब एकदम बीमार पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली उनका मारण क्रिया नहीं किया। मैंने कहा ना, खून की उल्टियाँ वो सब कर करके मरेंगे। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें चालू होंगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरे को बहुत सारे जनों का मैसेज भी आ गया कि मैम आपने काम किया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। और कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, अभी जैसे कितने लोगों ने मुझ पेपर्स पैसे डाले, झूठ नहीं बोलूँगी, लॉटरी के डाले, लेकिन उल्टी बात की है, उल्टी बात की। और मुझे फ़ोन करते रहते, अलग अलग नंबर से फ़ोन करते। अलग अलग नंबर से फ़ोन क्यों कर रहे हो? जब तुम लोगों ने चीज़ें डाली थी और उसके बाद मुझे फ़ोन पे टाइम देने के बाद, मुझे आज भी याद है, मैंने 20 सितंबर का टाइम दिया था एक गगन साहनी नाम के आदमी को। उसने डाला था पैसा, झूठ नहीं बोलूँगी, 1 लाख रुपए डाला था, लेकिन उसको मैंने 20 सितंबर का टाइम दिया था। और उसने मुझे 19 क्या बोलते हैं, एक दिन पहले 19 सितंबर को ही मुझे मैसेज करके उल्टा सीधा बोला, अरे कल अपना फ़ोन स्विच ऑफ मत कर देना, ये मत कर देना। एक दिन के बाद में उसने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला था, यहाँ तक कि कहते ना, औकात नहीं। उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी ना तो आप लोग सब हंसोगे, ऐसा मतलब चूतिया दिखता है एक नंबर का। लेकिन गांड में घू इतना है कि इतना मतलब इतनी बड़ी औरत को धमकी दे रहा है। एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं मिल गया उसको रास्ते में गिरा के मारेगी, कि मतलब मेरा बाप वकील है, ये है, फलाना है, ढेकाना है। मैं क्या हूँ, तेरा बाप प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहे, मुझे क्या मतलब है? तुम लोग आए थे ना हमारे पास, हम आए थे क्या तुम्हारे पास? मेरे पास भी बड़े बड़े नेता लोग आज की तारीख में, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव का काम दे रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊँ, चाहे कोई कितना भी बड़े पद पे हो या कुछ भी हो, उनका तभी तक रहता है जब तक उनका मान सम्मान रहता है, ठीक है। एक टाइम पे उनको रिटायर होना पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं ना, हम ये जो वो ज्योतिष और अघोरी तांत्रिक है, हमारा कभी एक्सपायर डेट रहता ही नहीं है। हम लोग को कभी रिटायरमेंट है ही नहीं। हम लोग जीते जी भी काम करते रहते और मरने के बाद भी काम करते रहते। तो ये बात बता रही हूँ कि ये जो हरकतें करते हैं, अलग अलग अपने दोस्तों से फ़ोन करवाना, नंबर फ़ोन क्यों करवा रहे हो? तुमने उल्टा बोला है ना, तुमने गलती की है ना, तुम्हारे गांड में दम है, तुम इधर आके बताओ, मेरे तक आके बताओ। उसके बाद में क्या करूँ? मैं खुलेआम बोल रही हूँ, पहले तो मैं गिरा के मारूंगी, क्योंकि मेरे को जब भी कोई उल्टी बात करता है ना, मैं उसका सारा स्क्रीनशॉट रखती हूँ। और वो स्क्रीनशॉट रखने के बाद, क्योंकि देखो, पूजे पाठ से तो मैंने बैंड बजाई है, लेकिन कानून भी कुछ चीज़ होता है, वो कानून के सामने वो चीज़ें रखूँगी। देखो, ये इंसान इस तरह से बातें कर रहा है, ये सही है गलत है, उसके बाद देखा जाएगा पैसा देना है कि नहीं देना है, ये बात है, समझे? पैसे तो विद्या देवी कभी किसी के खाती नहीं। और एक और बात बताती हूँ, आज की तारीख में आप 50,000 डाल रहे हो, लाख रुपए डालते हो लॉटरी में, आपको 25-50 लाख का फायदा दिलाती है विद्या देवी, लेकिन टाइम पे पैसे नहीं देने। उसके बाद भी मुझे बताना है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, आपने लॉटरी में पैसे डाले और उसके बाद कितने लोगों ने डाले, लेकिन प्रोसीजर पूरा नहीं करना है। पेपर वर्क भी कुछ होता है कि नहीं, बाहर गांव से पैसा आएगा, आपके अकाउंट में क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, हमें सारा डिटेल्स देना पड़ता है। और मेरे पास तो सीधी सीधी बात है, पैसा नहीं हुआ काम, आपके पूरे पैसे जगह पे मिलेंगे। एक तो आप लोगों को फायदा भी चाहिए, लेकिन फायदे में आप लोगों को मतलब मैं पागल बन के आपको 10 लाख दूर चलेगा, लेकिन आप लोग उसमें वो नहीं कर सकते। कितने लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो पता नहीं करती है कि नहीं करती है, क्यों मजाक बना रहे हैं? अगर आपको लगता है मैं फ्रॉड हूँ तो मत करो। मैं इन्विटेशन देने आ रही हूँ घर पे। मैं नमक रोटी खाने वालों औरतों में से हूँ। मैं जमीन से लेके ऊपर तक, 1 नंबर से 100 नंबर तक आना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं पूर्णिमा अमावस्या का काम करती हूँ ना, फिर मैं समझती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं जितने लोगों का अमावस्या को काम की ना, उतने लोगों का फिर पूर्णिमा को काम की, फिर हर संडे को काम होगा। अभी संडे को फिर से, परसों 31 है, साल का लास्ट दिन है, फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि 31 भी मेरे लिए होली और दिवाली के जैसा रहता है। उस दिन भी वैसा काम होगा सबका, क्योंकि मेरा एक जिद है, अगर आपने मुझसे दुश्मनी ली है तो जब तक तो मैं आपको ऊपर ना पहुँचा दूँ, मैं दम नहीं लूँगी। अगर आपकी वजह से मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ हुई है, तो जब तक कि मैं आपके परिवार को तकलीफ ना पहुंचा दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि सबके घर में बच्चे रहते हैं, सबका रहता है। अभी जैसे कल की बात है, बुरा नहीं मानना, अभी जैसे स्नेहा है, ये लोग हैं, कल भी उसने मुझे मैसेज किया। कल मेरे जन्मदिन के दिन ये लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि माँ मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरे बच्चे के लिए दे दो। क्यों दूँ? मैंने कर्जा खाया है, जब तक था तब तक दिया ना, तुम लोगों को सिखाया ना, सिखाने के बाद भी। मुझे सुनीता भी बोलती है, माँ आप इतना सिखाते लोग, आपसे मांग कैसे सकते? मैं भी वही सोचती हूँ,
मेरी गुरु बा बैठी वहाँ पे, मैं अपने गुरु को देती हूँ। मैं अपने गुरु से कभी मांगती नहीं, लेकिन पहले शिष्य ऐसे देखे जो अपने गुरु से मांगते हैं। ठीक है मांगते तो, लेकिन किस बेसिक में मांग रहे हैं? काम सीख के किया क्या? मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब भी मारण मोहन कोई भी चीज़ें करती हूँ ना, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम दुश्मनों के पीछे नहीं लगाती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम पैसा आने के पीछे लगाती हूँ। मेरा मेडिटेशन पैसे को लाना होता है, कैसे चीज़ों को लाएं, कैसे चीज़ों को करें। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज की तारीख में मेरे अकाउंट में 50-60 लाख रुपए आया है, जो भी मैंने इलेक्शन का किया था। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है कि 31 लास्ट कहते हैं मंथ है, मुझे रिटर्न्स का प्रॉब्लम है। रिटर्न्स की प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरे सीए का भी फ़ोन आया कि जो भी काम करो 2-3 तारीख के बाद करो। इसके लिए मैं मजबूर हूँ, मुझे भी 1-2 जनों को देना है, लेकिन मैं दे नहीं सकती हूँ, पैसे पड़े हुए भी नहीं दे सकती। मैं जो भी करूँगी 2-3 तारीख के बाद सबको फटाफट दूंगी। कितने लोग मेरे को ताना मारते हैं, हिंड मारते हैं। अभी हमारे गोराई में भी कितने लोग हैं एजेंट गिरी करते हैं, मैंने देखा है, यहाँ वहाँ मेरी बुराई करते हैं। अभी एक घर में मारण क्रिया हो चुका है ना, तुम्हारा जीवन साथी तुमको छोड़कर चला गया, तुम्हारा भी मारण क्रिया करूँ क्या? बताओ, ये बताओ। अरे तुम लोग 1000 रुपये की दारू पे बिकने वाले लोग, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, काम तो करो। मेरा नाम खराब करके क्या करना है? मेरे से कुछ नहीं जाएगा। मैं ना ऐसी हूँ, मेरी जितनी आयपत है मैं उसमें चलती हूँ। मैं बड़ी बड़ी बाबाई नहीं मारती हूँ। आज की तारीख में बहुत पैसा आया, लेकिन पैसे को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, समझ लो, ऐसी बात है। और एक बात पक्की है, जितने लोगों ने मेरे से पंगा लिया है ना, मैंने सबकी बैंड बरोबर बजाई है। लेकिन तो भी बैंड बजाने से पहले मैं अपना काम करना सही समझती हूँ। मैं किसी के मुंह नहीं लगती हूँ। मैं पूजे पाठ में सबसे पहला काम पैसे आने का करती हूँ। मैं मस्तान बाबा को भी मिलने जाती हूँ तो यही बात बोलती हूँ कि बाबा जी पैसे का आवक करो, क्योंकि मेरा मानना है कि 2 पैसा आएगा तो 2 पैसे का फ़ायदा देंगे। अभी जितने लोगों ने भी लॉटरी में नाम डाला, आपको बताया होगा मैंने, 50-50 हज़ार का सबको कम से कम मेरे 15 लोगों का नाम आया। 15 लोगों को स्कॉर्पियो लगी है। मेरे को मालूम है पहले भी लोगों ने लगाया था भाई, लेकिन लोग पहले हट गए। 15 लोगों को स्कॉर्पियो लगी और 15 जनवरी को, खरवा से 14 तारीख तक दे नहीं सकती, 15-16 तारीख को जब सबको स्कॉर्पियो मिलेगी ना, सबकी फ़ोटो में भेजूंगी, पता चलेगा। ये सिर्फ 31 का ऑफर है। आप सोचो ना, 50,000 रुपये आदमी 10 लाख रुपया दे रहा है, प्लस एक गाड़ी दे रहा है आपको, कौन देता है? और सीधी बात है, नहीं मिला तो आपका 50 का 50 पूरा आपके पास वापस आता है। नुकसान क्या है? तो भी नहीं, भरोसा नहीं। अभी ये जैसे गगन सानी लोग, जैसे जो मुझे अभी गगन सानी एक थोड़ी बहुत है, मेरे को बोलेंगे अरे कहीं वे मेरा नाम ले रहे हैं। अरे नाम ले रहे हैं, तुम लोग अपने अपने दोस्तों से फ़ोन करवा के सोचते हो कि विद्या देवी डर जाएगी। तुम्हारी माँ ने तुमको अगर सही में तुम्हारे बाप के साथ सो के पैदा किया है ना, तुम गोराई में आके कदम रखो, उसके बाद विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। ये बात खुलेआम सबको बोलती हूँ मैं। तुम हमारे पास आते हो काम लेके, और काम लेने के बाद अगर आवाज शब्द बोलोगे ना, तो ये बात याद रखना, तुम्हारे को काट के, तुम्हारा लौड़ा काट के ना इधर पूरी गोराई में नींबू मिर्ची का टांगूंगी मैं। साले गांडू, तुम लोग दूर से बैठे बैठे होशियारी चोतते हो, पहले खुद उल्टा बोलते हो। हाँ, तुम लोग एक औरत मिली तो सोचते हो डर जाएगी, उल्टा बोलेगी। तुमको जिसने पैदा किया ना, वो भी एक औरत ही है। जिसके भोसड़े से बाहर निकलो ना, वो भी एक औरत ही है। ये बात याद रखना। आज इसलिए लोग मुझे मांगते, मुझे नाम लेने को बुरा लग रहा है। क्यों मांग रहे हो पैसा मुझसे? मेरा ठेका लेके रखा है? क्यों? मेरे बच्चे पहनते ओढ़ते तो तुमको बुरा लगता है, मेरे घर में कुछ होता तो तुमको बुरा लगता है ना? मैं खुश रहती हूँ तो तुमको बुरा लगता है। कल बहुत लोग खुश हुए होंगे ना, मैं मस्तान बाबा गई, अकेले खाना बांटी सबकी, खुश हुए ना, कोई बात नहीं। मैं कल दुखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना जानती हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी तरीके से नहीं जीना जानते। अब तुम्हारे साथ वो होगा जब तुम लोगों के साथ तुम्हारा परिवार तुमसे अलग होगा, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे बच्चे दुख तकलीफ में आएंगे, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे, तकलीफ हो रही है ना, तो मुझे बात पूछने की भी मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चों को मैं कमा के खिलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे राजाओं के जैसा रहे। अरे विद्या देवी के बच्चे हैं, वो माँ विंध्यवासिनी के नाती पोते हैं। 7 पीढ़ियों तक वो इसी तरह से बैठ के खाएंगे। इतना बना के जाएगी विद्या देवी, ये याद रखना। बना के जाएगी क्या, बना चुकी है। आजीवन ये लोग ऐसे ही खाते पीते ऐश करते, इनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इतना मैंने काम कर दिया है ना कि मैं मरने के बाद भी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ आत्मा बन के रहूँगी। इनको कभी पैसों की, अन्न धन की कमी नहीं होने दूंगी। और तुम जैसों की क्या औकात कि मेरे बच्चों को ऐसा सोच सको। मैं एक बात बताऊँ, मैं जब भी सुबह शाम सोती उठती बैठती हूँ ना, मैं एक ही बंदिश करती हूँ कि भगवान मेरा परिवार एक रखना। अब चाहे लोग लाख जादू टोना करे, किसी बाबा के पास जाए, अपनी चूत का पानी खिलाए, कुछ भी करे, मेरे परिवार तक कुछ भी नहीं आए। क्योंकि तुम लोग यही कर सकते हो। जितने लोगों ने जो ये गंदी हरकतें करते हैं ना, डेट का कपड़ा जला के खिलाना, ये खिलाना,
तुम लोग यही कर सकते हो। क्यों? तुम्हारे खानदान में तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। मैं अपने बच्चों को पहली बात ये सब रखती नहीं, मैं सिर्फ अपना देखती हूँ, और मैं कोई भी पाप करने से पहले ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चों पे नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जिसने जो हरकतें की है, ये बात तो पक्की है कि मैंने जो काम अभी पूर्णिमा को किया, मैं खुलेआम बता रही हूँ, जो काम मैंने पूर्णिमा को किया है, वो काम के बाद तुम्हारे घर में भी कभी तुम अपने परिवार के साथ सुख से नहीं रह पाओगे। चाहे जिसका कोई पति हो ना, पति के साथ सुख से रह पाओगे आजीवन। कहते हैं ना, जिस तरह से तुम लोग सबके परिवार में अड़चन डाल दो ना, तुम लोग अपने पति के साथ, बच्चों के साथ कभी सुख से नहीं रह पाओगे। पति बाजू में सोया रहेगा, लेकिन तुमको आंख उठा के नहीं देखेगा, थूकेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा बदन सड़ने लगेगा, बदन से बदबू आने लगेगी। तुम्हारे बच्चे कभी सुख से एक भी दिन दवा खाए बगैर नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है। मेरा काम का नतीजा तुम लोग खुद ही भेजते हो, तुमने खुद ही फोटो भेजी। मुझे पता है बोलेंगे माँ यूट्यूब पे बोलती, बोलना पड़ता है। क्यों? मुझे कल मेरे जन्मदिन के दिन मेरे से पैसा मांगने का क्या मतलब है? मैंने क्या ठेका लेके रखा है? कोई जा रहा है काम कर रहा है, तुम लोग अपना कर रहे हो। अभी हाजिदा की बात बता रही हूँ मैं। हाजिदा को मैंने कब बोला था काम पे जाने को? बोला था, आई नहीं अमले देख रही थी, शांति से मुझे चीज़ें बताती थी, बैठी रहती थी। देखो एक बात तो मैंने अक्सर देखा है, जो लोग मेरा हाथ छोड़ते हैं ना, उन लोगों को फिर नहीं रहा जाता बाहर, क्योंकि उनको वो चीज़ मिलती नहीं है ना यहाँ पे अच्छे से। आखिर बैठे बिठाए मुझसे सीख रहे थे, बैठे बैठाए मुझसे 2 पैसा मिला था, उससे मतलब रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, उससे मतलब नहीं है। तुमको अगर मैं 1000 रुपये दे रही हूँ, तुमको 1000 रुपये नहीं चाहिए। विद्या देवी 50,000 खर्चा करी, वो 50,000 रुपये चाहिए, है ना। तो विद्या देवी के बराबरी में टक्कर में तो आओ, तो मैं मानू ना। अभी गोरखनाथ मेलड़ी मुठ कहते हैं ना, मारण में परसों करने वाली हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैंने एक बात सोची, एक नागिन होती है ना, अगर उसके परिवार पे कोई आँच आता है तो वो सबकी तस्वीर अपनी आंखों में बसाती है, और मैंने अपनी आंखों में तस्वीर बसा के रखी है। तो उन सबकी जब तक बैंड नहीं बजेगी, जब तक उन लोगों के घर का कोई इंसान ऊपर नहीं पहुंचेगा, तब तक विद्या देवी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात, ये जो लॉटरी में नाम डालना है, ये डालना है, डालो चाहे मत डालो। मैं बता रही हूँ ना, मैं जो काम करती हूँ डंकी की चोट पे करती हूँ। जिसने नाम डाला उनको फायदा हुआ है। एक जन मुझे रोज एक मैसेज करता है कि आदमी, माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, और 5000 डालने के डरते। अभी मैं ये जो ऑफिस खोल रही हूँ ना 100 लड़कियों की शादी के लिए, मुझे उसमें 1 रुपये का फायदा नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग अपना फायदा देखते हैं, है ना। मना करने के बाद, ये भी मैं आपको बताती हूँ, हम लोग मना करेंगे तो भी जिद करते हैं। मैं अपना काम बखूबी आराम से करूँगी। 100 लड़कियों की शादी करनी है, सिर्फ 100 लड़कियों की शादी के लिए हमें जो ऑफिस खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसमें जो मदद करेंगे भाई ठीक है, नहीं मदद करेंगे। विद्या देवी का 1 मैन शो इतना नाम है ना कि वो जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं पे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं पूना स्टेशन जाती हूँ अपने बाबा जी से मिलने, लेकिन उनसे मिलने के लिए बाबा जी ने मेरा इतना अच्छा नसीब किया कि लोग मुझे मिलने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो नाम होना शुरू हुआ है, देखिए क्या होता है। बस ये बात है, दम है ना, जिस तरह से व्हाट्सएप पे गालियाँ लिख के रखने का दम है ना, बहन की लौड़ी चौधी ये सब लिखते हो ना, तुम्हारी बहन की लौड़ी चौधी तुम होगा तो घर के बाहर आके दिखाओ। तुम्हारा काट के नहीं ऊपर लटकाया तो मेरा नाम बदल देना, ये बात याद रखना। तुम्हारे में दम होना चाहिए, सिर्फ फोन पे मैसेज में बकवास करने वाले लोग नहीं चाहिए। इधर आओ, विद्या देवी तुमको दिखाती है विद्या देवी क्या चीज़ है, ये बात पक्की है। जिस जगह मैं रहती हूँ ना, उस जगह के पुलिस वाले, नशेड़ी गजेड़ी सब मुझसे डरते हैं। सिर्फ मेरी गाड़ी चली जाती है ना, उधर से गाड़ी पे नंबर प्लेट देखते ना, तो गाड़ियाँ हट जाती है मेरे को देख के। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, चाहे पुलिस का डब्बा भी क्यों ना हो, मेरे को देख के हट जाता है। इतना सबका हालत खराब होता है। और तुम जैसे लोग सारे बाहर से चिरकुट लोग, शक्ल नहीं, अकल नहीं है, गांड में दम नहीं, 2 झापट के नहीं हो, आके इतनी अंगूठी पहनी, एक ही झापड़ मारूंगी तारे नजर आ जाएंगे ऊपर, समझ रहे हो। थोड़ा भिड़ने से पहले सोचा करो, अपनी औकात के लोगों से भिड़ना चाहिए। ऐसे किसी से भी भिड़ने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगी, ये बात याद रखना। बस, जय माता दी।